हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमेरिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट की नई वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। कुछ मिनटों में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान है या आईडी है वो है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, इसमें हम जो हमारी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब वो हम यूज करते हैं वॉज या वर। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले वॉज आप किसके साथ लगाएंगे और वर्ब किसके साथ लगाएंगे। आप वॉज को यूज करेंगे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, वर्ब आप यूज करेंगे यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल नेम के साथ, यानी कि जब आप दो नाम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लूरल के साथ आप वर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ आप और आई के साथ आप वॉज लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो पहला सेंटेंस जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, तो आई आएगा, आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिम। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राधिका सो रही थी। राधिका वॉज स्लीपिंग। वॉज इसलिए आया क्योंकि वो सिंगुलर है। तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, कल मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा गाना गा रही थी कल। शी वॉज सिंगिंग वेरी वेल यस्टरडे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। मीन्स द टीचर वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव के बारे में, जो कि हमारा अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज वर्ड प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नवीन कुछ नहीं कह रहा था। मतलब कि नवीन कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। नवीन वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। अगला है उसके पिताजी यहाँ नहीं आ रहे थे। ठीक है, हिज फादर, उसके पिताजी, हिज फादर वॉज नॉट कमिंग हेयर। ठीक है, उसके पिताजी उसे कुछ नहीं बता रहे थे। His father was not telling him anything. ठीक है दोस्तों, मोनिका किताब नहीं पढ़ रही थी। मोनिका was not reading the book. आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कि निधि पतली नहीं हो रही थी। निधि was not getting slim. तो दोस्तों देख लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव की जो शुरुआत होती है वो क्या से होगी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर्ब हमारी वो पहले आ जाएगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वॉज वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी गांव जा रहे थे। ठीक है, तो पिताजी सिंगुलर है तो यूज करेंगे वॉज। वॉज योर फादर गोइंग टू विलेज। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या सिमरन तुमसे बात कर रही थी। Was सिमरन टॉकिंग टू यू। ठीक है, सिमरन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने was पहले लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मोहित मार्केट में घूम रहा था। Was मोहित रोमिंग इन द मार्केट। एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों। क्या महिमा खाना खा रही थी। Was महिमा ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा दिया हमने। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मनीष तुम्हें उस बारे में नहीं बता रहा था। वॉज मनीष नॉट टेलिंग यू अबाउट दैट। ठीक है, क्या तुम अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। Were you not preparing for your examination? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या तुम अपनी गाड़ी नहीं धो रहे थे। Were you not washing your car? ठीक है, लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में नहीं रह रहे थे। तो कैसे बनेगा। Was your father not living in Delhi? दोस्तों was इसलिए लगाया है क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है। चलिए दोस्तों बनाते हैं लास्ट सेंटेंस जो कि है WH फैमिली से रिलेटेड। इसमें आप क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। WH वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों,
अगर आपने WH फैमिली का वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप WH फैमिली का वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, पहला सेंटेंस बनाते हैं। वो तुमसे क्यों बात कर रही थी? ठीक है, वाई वॉज शी टॉकिंग टू यू। स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए इजीली हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मोहित क्या खा रहा था? वट वॉज मोहित ईटिंग। मोहित क्या खा रहा था? वट वॉज मोहित ईटिंग। ठीक है, अजय यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? वाई वॉज अजय नॉट कमिंग हेयर। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा है। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वो तुम्हें ये सामान कितने का बेच रहा था? ठीक है, हाउ मच, या आप बोल सकते हैं एट वट कॉस्ट वॉज ही सेलिंग यू दिस मटेरियल। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छे समझने के लिए। तुम हमारे लिए क्या ला रहे थे? वट वर यू ब्रिंगिंग फॉर अस। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजीली और अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इंग्लिश सीखते रहिए।